हर जगह समस्याएं हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ 77 साल हो गए इन दोनों पार्टियों को, क्यों समस्याएं हैं? आज आप गोवंश के नाम पे आपने टैक्स लगा रखा है, राजस्थान सरकार जवाब देना। टैक्स आप लगा रहे हो और जनता के हित के काम आप नहीं कर रहे हो, फिर भी आप बात ऐसी करते हैं। तो मैं अभी संभागीय आयुक्त से मिलूंगा और मैं जानना चाहूँगा और मैं उनसे कहूँगा कि अगर उन्होंने 8 दिन के अंदर इसका निर्माण कार्य चालू नहीं किया तो आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ बूंदी शहर के अंदर आंदोलन करेगी। आज 11 का दिन है और ब्राह्मण 11 को सबसे बड़ा वो व्रत उत्सव मानता है। तो इस दिन जो भी वो मतलब उसकी जो भी पीड़ा होती है वह जिसके भी निमित्त उसको लगाता है, उसके उद्धार के लिए लगाता है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं गोवंश के लिए आज की 11 दे रहा हूँ और इनके लिए सद्बुद्धि के लिए भी दे रहा हूँ ताकि इनको सद्बुद्धि आए। जब वहीं उनकी जो स्थिति देखी तो उनके दोनों तो हाथ खाली थे और उन्हीं के घर परिवार वाले उनके कपड़े खोल के और ओनली 100 पे हासिल कुछ हुआ नहीं। उन्होंने जिंदगी भर ये लूटा, ये कसोटार, ये छीना झपटी करी, लेकिन एंड में तो वो खाली हाथ गया है। जो मेरा कहने का मतलब मुर्दाबाद मुर्दाबाद नगर परिषद मुर्दाबाद 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 सभापति मुर्दाबाद 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 जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है। जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है। जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है। जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है। न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो। न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो। न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो। न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो। जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है। निर्माण की मांग को लेकर आज को 51 दिन हो गए जब बैठे होगा आप आए हो, क्या कहना है? देखिए, गौशाला की जो मांग की जा रही है ये जायज़ है। मुझे याद है मैं लगभग साल भर पहले भी आया था इस मामले में समर्थन में, और उस समय भी आश्वासन दिया गया था कि काम होगा। लेकिन लगातार संघर्ष करने के बाद, और ताज्जुब की बात है कि आज 50 दिन हो गए हैं लगभग धरने को, जबकि राज्य सरकार गौ सेवा के नाम पर इतना टैक्स लेती है। सरकार ने टैक्स लगा रखा है, लेकिन फिर भी मैं अभी संभागीय आयुक्त से मिलूंगा और जानना चाहूँगा कि क्या कारण है, कौन सी ऐसा राजनीतिक प्रभाव है जो सरकार, एक राजनीतिक या जनप्रतिनिधि जिन्होंने इस ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, जब आपने नींव पूजन कर दिया तो फिर आपको बाउंड्री वाल बनाने में क्या दिक्कत आ रही है। मैं अभी संभागीय आयुक्त से मिलूंगा और अगर नहीं हिम्मत करते हैं तो अब आम आदमी पार्टी विशाल आंदोलन करेगी। पूरे राजस्थान से कार्यकर्ता आएंगे और इनके संभागीय आयुक्त और जो हमारे विधायक डोगरा जी हैं, और पूरी तरह से आंदोलन होगा, क्योंकि गाय हमारी माता है और गाय को इस देश में सबसे ज़्यादा पूजनीय माना गया है। और जब गाय के नाम पर सरकार टैक्स ले सकती है तो गाय की गौशाला की बाउंड्री वाल बनाने में, और जिस भी आदमी ने, चाहे मधु नुवाल जी हो चाहे कोई भी हो, जिसने अतिक्रमण कर रखा है, जिसने कब्जा कर रखा है गलत तरीके से, उनका अतिक्रमण हटाया जाए। और प्रशासन से मैं मांग करूँगा तुरंत इसमें न्यू का निर्माण करके जो भी इसका बाउंड्री वाल का काम किया जाए, जिससे हमारी गायों को वहाँ पर सुरक्षा मिल सके और गौशाला का निर्माण पूरी तरह से हो सके। वर्तमान में बारिश की वजह से पशु चिकित्सालय में जो 250 गोवंश से एडमिट है उनके बैठने की जगह नहीं है, तुरंत उनका समाधान होना चाहिए। उसके लिए भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्या कहना है आपका? देखिए, आम आदमी पार्टी का निर्माण ही व्यवस्था परिवर्तन के लिए हुआ है। 77 साल हो गए हैं इस देश को आज़ादी को, और राजस्थान की बात करें तो 50 साल कांग्रेस ने राज किया है, 19 साल भाजपा ने राज किया है। दोनों ने मिल बांट कर राजस्थान को लूटा है और दोनों भाई बहन की सरकार चला रहे हैं, गठबंधन की सरकार चला है। आम जनता की कहीं भी सुनी नहीं जा रही है। कोई भी समस्या हो, पूरे राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और भ्रष्टाचार का ही ये उदाहरण है कि एक सभापति मधु नुवाल जी जिन्होंने ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, आप देखिए उसकी ज़मीन प्रशासन नहीं छुटा पा रहा है। तो किस तरह से पूरे राजस्थान के अंदर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, कानून व्यवस्था राजस्थान में जीरो है, और हम लोग इसी मंथन को लेके हैं। चिकित्सालयों की जो आपने बात कही है, बहुत ही दयनीय स्थिति है राजस्थान में चिकित्सालयों की।
पशु चिकित्सालय के नाम पर जो भी फंडिंग आता है, जो भी सरकार आम जनता से टैक्स लेती है, लेकिन उस टैक्स के पैसे का सही ढंग से, सुनियोजित ढंग से इस्तेमाल नहीं होता है। उसका सबसे बड़ा कारण राजस्थान में फैला भ्रष्टाचार है। आम आदमी पार्टी उसी भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए इस बार पूरी ताकत के साथ 200 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने जा रही है। और मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अभी संभागीय आयुक्त से मिलूंगा, अगर 8 दिन के अंदर इस बाउंड्री वाल का निर्माण नहीं चालू किया गया तो पूरे राजस्थान से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आकर यहीं बूंदी में चलेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। आज 51 दिन हो गए धरने को। पूर्व में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता 2 बार आ चुके हैं, लेकिन धरातल पर अभी तक कोई प्रभाव नहीं दिखा पाए। नहीं, ये आप कह रहे हैं, आज आम आदमी की ही ताकत है कि नरेंद्र मोदी जी भी घबरा रहे हैं। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, जो हमारी पार्टी को संसद में कहते हैं सुपारी पार्टी है, मैं कहना चाहूँगा अमित शाह ने कह तो दिया सुपारी पार्टी है, लेकिन सुपारी वो चीज़ होती है जो गले में फंस जाती है, ना तो सांस ऊपर रहती है ना सांस नीचे रहती है। एक आम आदमी पार्टी ही। हमारा सवाल सिर्फ नंदीशाला और गौशाला के ऊपर है, न कि अपन दूसरी राजनीति पे जाए। नंदीशाला के लिए हमने सवाल किया है कि पूर्व में भी 2 बार आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर आकर अपना समर्थन दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उसके बाद क्या किया? देखिए, हम लोग बराबर प्रयास कर रहे हैं। हमारी आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, मांग कर रहे हैं, और आज 50 दिन से जो धरना चल रहा है, बराबर आम आदमी पार्टी उसका समर्थन कर रही है। आज मुझे पता लगा, मैं चल के आया, मैं 13 दिन से जयपुर में था, मैं कल जयपुर आया और आज मैं यहाँ पर आ गया ना आपके। हम लोग पूरी से मिलकर बिल्कुल, हम अभी संभागीय आयुक्त से मिल रहे हैं और मैं आपको वादा करता हूँ, अगर 8 दिन के अंदर इस बाउंड्री वाल का काम चालू नहीं हुआ तो पूरे राजस्थान के कार्यकर्ता आगे बूंदी पे अनशन करेंगे और इनके छाती पर बैठेंगे। प्रमुख समस्या है गौवंश की दयनीय जो हालत हो रही है। 51 दिनों से धरना जारी है। इन 51 दिनों में 15 से 20 गौवंश की मौत हुई है, ट्रेन से कटकर धोलाना में, और 15 5 इसके अलावा 2 लोगों की मृत्यु हुई है गौवंश के टकराव से। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी नजारा दे मुद्दे को नहीं उठा रही, क्या करना है? नहीं, देखिए, आप जो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी मुद्दों को क्यों नहीं उठा रही है, आज की तारीख में पूरे राजस्थान के अंदर हम लोग बराबर प्रयास कर रहे हैं। आज मैं, जब से मुझे पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, मैं अपना परिवार छोड़कर लगातार राजस्थान की जनता के हितों के लिए पूरे राजस्थान का भ्रमण कर रहा हूँ। हर जगह समस्याएं हैं और मैं पूछना चाहता हूँ, 77 साल हो गए इन दोनों पार्टियों को, क्यों समस्याएं हैं? आज आप गौवंश के नाम पे आपने टैक्स लगा रखा है, राजस्थान सरकार जवाब देना। टैक्स आप लगा रहे हो और जनता के हित के काम आप नहीं कर रहे हो, फिर भी आप बात ऐसी करते हैं। तो मैं अभी संभागीय आयुक्त से मिलूंगा और मैं जानना चाहूँगा और मैं उनसे कहूँगा कि अगर उन्होंने 8 दिन के अंदर इसका निर्माण कार्य चालू नहीं किया तो आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ बूंदी शहर के अंदर आंदोलन करेगी। प्रमुख मांग है कि जो पशु चिकित्सालय में 250 गौवंश है उनको तुरंत शिफ्ट किया जाए। नंदीशाला निर्माण तो शुरू हो जाएगा, उसमें टाइम लगेगा बनने में 6 महीने का, लेकिन वर्तमान में जो 250 गौवंश बीमार, असहाय, विकलांग है, उनके लिए व्यवस्था तुरंत प्रभाव से की जाए, उसके लिए क्या प्रयास रहेगा? नहीं, देखिए, अस्पताल के लिए तो मैंने बोला ना कि सरकार जो टैक्स लेती है, सरकार का काम होता है उसको सही ढंग से सुचारू रूप से करना। गौवंशों की मांग है उस जगह से दूसरी जगह को शिफ्ट किए। हम उसके लिए संभागीय आयुक्त से बात करेंगे और उसका भी हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। उनको जहाँ भी शिफ्ट किया जाता है हम कहेंगे साहब उनकी स्थिति दयनीय है, उनको जहाँ तत्काल शिफ्ट किया जाए उनको शिफ्ट किया जाना, ये हम संभागीय आयुक्त से मांग करेंगे। न्याय दो रे, न्याय दो, माता को न्याय दो। क्या आगामी विधानसभा चुनाव में राजस्थान की जो जनता है कांग्रेस बीजेपी को सबक सिखाएगी? देखिए, ये जनता जनार्दन है, हमारा काम है प्रयास करना। आम आदमी पार्टी जनता के हितों में काम कर रही है। जनता चाहेगी, अगर जनता मौका देगी तो जनता जनार्दन है, लोकतंत्र जनता का अधिकार है, हम अपना काम कर रहे हैं। सरकार बनती तो गायों के लिए क्या किस प्रकार से अच्छा निर्णय या रहेगा? देखिए, अगर राजस्थान की जनता आम आदमी पार्टी को मौका देती है तो मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि जिस तरह 50 दिन से हमारे साथी बैठे हुए हैं, इस तरह से एक आम आदमी को अपनी गौमाता के लिए बैठना नहीं पड़ेगा। आपका नाम और पद? नवीन पालीवाल, आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान। नगर परिषद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। न्याय दो रे, न्याय दो, माता को न्याय दो, न्याय दो रे, न्याय दो, माता को न्याय दो, न्याय दो रे, न्याय दो, माता को न्याय दो, न्याय दो रे, न्याय दो, माता को न्याय दो, न्याय दो रे, न्याय दो, माता को न्याय दो। नगर परिषद मुर्दाबाद, 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 बूंदी सभापति मुर्दाबाद, 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 बूंदी सभापति मुर्दाबाद, 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 बूंदी सभापति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। न्याय दो रे, न्याय दो, माता को न्याय दो, न्याय दो रे, न्याय दो, माता को न्याय दो, न्याय दो रे, न्याय दो, माता को न्याय दो,
मात की मेरा कहना तो पहले तो सबसे पहले जो ये नंदीशाला के लिए जितने भी ये लगे हैं इन सबको धन्यवाद दूँ, क्योंकि ये जगह जगह जो चोटी गोवंश हो रहे हैं उनको प्रशासन की बिना सहायता के उठा के अस्पताल भी ले जाते हैं, पर अस्पताल में कोई व्यवस्थाएं नहीं होने पर ये अपने तरीके से कैसे भी करके वहाँ व्यवस्था करके वहाँ निर्माण चल रहा है। वहाँ कहीं गिट्टी पड़ी हुई है, कहीं रेत पड़ी हुई है, उसके बावजूद भी ये मतलब जैसे जिस इनके फ़ोन आता है किसी भी टाइम पे तो ये वहाँ से उस गोवंश को लाते हैं और उसकी सेवा करते हैं, उसका इलाज करते हैं। और मैं रोज़ इनके जो ग्रुप है उस पर रोज़ देखता हूँ 2-3 गोवंश की रोज़ ड्रिप चढ़ाते हैं। और मतलब अभी एक तो मैंने बहुत दयनीय स्थिति में देखा कि उसके खरवाड़ी से किसी ने वार किया था और उस गोवंश मतलब वह मतलब मेरे सामने होता तो शायद मैं अपना आपा को बैठा होता, जिसने भी वो कृत्य किया है। पर फिर भी ये संयमता बरतते हुए उन गोवंशों को यहाँ लाके और सेवा कर रहे हैं। नगर पालिका को का काम जो इन लोगों ने अपने हाथ में उठा रखा है ये धन्यवाद के पात्र हैं। इसके बावजूद नगर परिषद कोई ध्यान नहीं दे रही है इनकी मांगों को लेकर। 51 दिन हो गए आज। हाँ, इनकी मांगों को लेकर 51 दिन हो गए। ये धरना स्टार्ट हुआ था तब भी हम इस धरने पे बैठे थे। आज इन्होंने कर्मचारी अनशन की, जैसे मुझे सूचना मिली मैं इनके साथ सवेरे से उपवास पे हूँ और न तो पानी पिया है न अन्न खाया है। और मैं चाहता हूँ कि सभापति महोदय को भगवान विष्णु सद्बुद्धि दे। और मैं एक जो आज 11 का दिन है और ब्राह्मण 11 को सबसे बड़ा वो व्रत उत्सव मानता है, तो इस दिन जो भी वो मतलब उसकी जो भी पीड़ा होती है वह जिसके भी निमित्त उसको लगाता है, उसके उद्धार के लिए लगाता है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं गोवंश के लिए आज की 11 दे रहा हूँ और इनके लिए सद्बुद्धि के लिए भी दे रहा हूँ ताकि इनको सद्बुद्धि आए। और ये अपने जैसे भी ये कृष्ण भक्त हैं, बहुत अच्छी कृष्ण भक्त है और मेरे को वृंदावन में एक आध बार मिली हुई भी है। तो मैं इनसे कहता हूँ कि वो कृष्ण भक्ति को आप जागृत करें और ये जो भी आपको जो समय मिला है बहुत बढ़िया, आपने प्रभु ने आपको इस लायक दिया है कि वो कुछ कर सके, तो उनको ये काम करना चाहिए। उनके लिए बड़ा काम नहीं है। मैं पार्षद रहा हूँ और ये एक पार्षद के लिए भी बड़ा काम नहीं है ये। तो वो तो सभापति हैं, वो चाहे तो नंदीशाला के लिए अभी प्रेजेंट टाइम में जो ये मतलब जो घायल नंदी है या जो भी मतलब चल फिर बेसहारा टाइप नंदी है, वो उन नंदियों के लिए कम से कम 200 नंदियों की व्यवस्था तो ये कर दे। और बहुत बड़ा दिन माना जाता है, आपने उपवास रखा है, मिले, अगर फिर भी अगर ये नहीं काम होता है तो आपकी अंतरात्मा से क्या कहना चाहूँगा? मैं जैसे भी ये इन लोगों ने जो भी प्लान बनाया है इनके प्लान को फॉलो करेंगे और ये जैसे भी कहेंगे कार्मिक अनशन के लिए जो इन्होंने आदेश दिया वो हमने किया। अब ये कहेंगे अनिश्चितकालीन भी अगर बैठने की कहेंगे तो वो भी हम करेंगे। और उसके बाद भी अगर पुतला जलाना पड़ा या कोई और दूसरे भी जो भी इन्होंने जो भी आंदोलन में के रूप में कि आज उपवास है आपका, 11 के उपलक्ष्य में सबसे बड़ा दिन बताया आपने, आपने उपवास किया है गोमाता के सब बुद्धि मिले सभापति को जल्दी काम करें। अगर वो जल्दी काम नहीं करती तो आपके अंतरात्मा से क्या कहना चाहोगे सभापति? ये तो पर भगवान विष्णु जो भी चाहेगा। मैं तो किसी की दुआएं दे सकता हूँ, बस दुआ तो कोई किसी को दूंगा नहीं क्या। बाकी भगवान विष्णु से ये चाहता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे और ज़रूर जल्दी से जल्दी ये कार्य करे और ताकि ये समाज में जो भी दो युवक बेचारे जिसके एक्सीडेंट से मौत के मुंह में चले गए, तो कम से कम आगे कोई युवा इस मौत के मुंह में नहीं जाए, यही दुआ करें। आपका नाम? मेरा नाम राजेश शर्मा है। मैं सर्व ब्राह्मण महासभा समिति का कार्यकारी अध्यक्ष जिला अध्यक्ष हूँ। मैं रेगुलरली धरने प्रदर्शन पे आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। आज मैं क्रमिक अनशन पे बैठा हुआ हूँ और हर आदमी, हर समाज का और हर पार्टी का आदमी यहाँ पे आ रहा है, वो सब हौसला अफजाई करके जा रहा है। लेकिन ये जो कार्य जिसने रोक रखा है
जैसे सभापति जी है, नगर परिषद है, तो उनके लिए मैं एक राय दे देता हूँ कि मेरी उम्र होगी 49 साल और मैं अब तक कम से कम 500 से 700 आदमी को शमशान और कब्रिस्तान तक अपने कंधे पे मान सम्मान के साथ छोड़ गया हूँ। उसमें उस तबके के लोग भी हैं जो करोड़पति भी गए हैं, वो मध्यम परिवार के भी गए, गरीब परिवार के भी गए। जब उस अर्थी को वहाँ पे देखा तो वो जो उन्होंने जमा पूंजी इकट्ठा कर रखी थी ना, वो भाई मैंने 1 करोड़ कमा लिया है, कब्जा कर लिया है, मैंने फलाना देख रहा, लेकिन जब वहीं उनकी जो स्थिति देखी तो उनके दोनों तो हाथ खाली थे और उन्हीं के घर परिवार वाले उनके कपड़े खोल के और ओनली 100 पे हासिल कुछ हुआ नहीं। उन्होंने ज़िंदगी भर ये लूटा, ये कसोटार, ये छीना झपटी करी, लेकिन एंड में तो वो खाली हाथ गया है। जो मेरा कहने का मतलब है, जो भी लोगों ने इस नंदीशाला की जो ज़मीन है, गौशाला की जो भी ये जो ज़मीन है, जिस पे किसी भी प्रकार की इन्होंने गलत तरीके की नज़र डाल रखी है, तो उनको हासिल होना तो कुछ है ही नहीं। और आज डोल 11 सबसे बड़ा दिन है और उन लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस गौशाला को इनके निर्माण में भागीदारी निभाए। और ये जो बेसहारा जानवर है, अभी राजेश जी ने बताया कि 200 घायल नंदी और भी है जिनकी कोई सूद नहीं है, तो उस पर भी थोड़ा जबर करके और इस कार्य को आए, कोई इसमें ऊंचे नीचे की कोई भावना नहीं हो सकता। वो गलतफहमी में अभी तक कोई काम नहीं कर पाए, लेकिन अगर उनको सद्बुद्धि आए तो इस कार्य को करवा के और ये नंदीशाला का निर्माण को शीघ्र चालू करे। अभी तो कम से कम काफ़ी आदमी, काफ़ी पार्टियां हैं और भी ये सब जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे ये एक दिन इतना बड़ा कारवां बन जाएगा कि जो उन्होंने राठौड़ी दादागिरी या किसी प्रकार का वो जमा रखा है ना, वो चलेगा नहीं। सरकारें आती है जाती, दूसरी आएगी वो करेगी, क्योंकि काम लीगल है। ये तो है ही नहीं कि भाई ये ज़बरदस्ती की मांग कर रखे हुए नंदीशाला की, इनका हक है, ये मांग रहे हैं, ये नहीं देंगे। 2 साल 1.5 साल बाद दूसरी प्रशासन सरकार आएगी, वो बना के देंगी। वो वक्त तो सभी है, ये भी हैं, लेकिन इनके दिमाग में अभी तक कचरा भरा हुआ है, इसलिए ये कार्रवाई नहीं कर रहे। नहीं तो दूसरे आएंगे, वो आते हैं फर्स्ट में यही काम करना है उनको, भाई ये नंदीशाला की ज़मीन को हैंड ओवर करानी है। और ये जो रोड पे बेसहारा की तरह घूम रहे हैं, इनकी कोई सूद नहीं ले रहे ना, जो कम से कम इनको ठोर ठिकाना मिल के और कम से कम आदमी के मन में जन्म जन्म का नाता है। मेरा नाम सुनील शर्मा है। मैं सामाजिक कार्य में थोड़ी बहुत दिलचस्पी लेता रहता हूँ। जय हिंद, जय गौ माता की जय। जन्म जन्म का नाता है। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।